आइए श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्याय है। पहला अध्याय श्री व्यास उवाच है। एकदा नेमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पृच्छुर मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण एवं शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, आप तो इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आपसे एक निवेदन है कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, ऐसा कोई तप कहिए, ऐसा कोई व्रत बताइए, कोई ऐसा अनुष्ठान कहें जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो सके, मनवांचित फल की भी प्राप्ति हो सके। हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, क्योंकि परोपकार ही संतों का लक्षण होता है। इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से अर्थात भगवान विष्णु जी से पूछा था, ठाकुर जी से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए घूमते हुए मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित है। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेश स्तोतुं समुपचक्रमे। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखा। भगवान नारायण के दर्शन किए, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में वनमाला सुशोभित थी। नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन कर सुंदर स्तुति करने लगे। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपकी आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा। श्री भगवान उवाच। तब श्री भगवान ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। किमर्थम आगतोसि त्वं किम ते मनसि वर्तते खतस्व महाभाग तत्सर्वं खतयामि ते। तब श्री नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्राय अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो। तब श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, सो मैं उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत महान पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में अत्यंत दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर मनुष्य मृत्यु लोक में सुखों को भोग कर अंत में शरीर छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के श्री मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, हे भगवान, सत्य व्रत का फल क्या है? उसका क्या विधान है? किसने सत्य व्रत को किया है तथा किस दिन सत्य व्रत को करना चाहिए?
सब विस्तार से मेरी सुनने की अभिलाषा है। तब श्री भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय श्री दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दीन मनुष्य श्री सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव मिसे सवाया मात्रा में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन करावें एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदुपरांत बंधु बांधव सहित स्वयं भी भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय है। अथ द्वितीय अध्याय है। सूत उवाच है। सूत जी बोले, हे द्विजों, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नाम की नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण वाच है। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, आप इस निर्धनता से छुटकारा दिलाने वाला कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण वाच है। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं। इसलिए हे विप्र, तुम सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो। सत्य व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को यत्न पूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उस व्रत को मैं निश्चय ही करूंगा। यह निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण को रात्रि को नींद भी नहीं आई। तदंतर वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवान की कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण की महिमा से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत कथा करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मण, इस तरह नारायण के श्री मुख से कहा हुआ, ठाकुर जी के मुख से कहा हुआ, सच्चिदानंद के मुख से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषियों, और क्या सुनने की इच्छा है और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि ऊचु। ऋषियों ने कहा,
हे मुनीश्वर, पृथ्वी में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। सत्यनारायण पर हमारी श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, पृथ्वी में जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठा रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या पुण्य, क्या फल प्राप्त होता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। विप्रवाच, ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ महान धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे प्राप्त होगा, उसी धन से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जिस नगर में धनिक लोग, धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। फलस्वरूप बूढ़े लकड़हारे को आज अन्य दिनों की अपेक्षा लकड़ियों का दाम दुगुनी मात्रा में प्राप्त हुआ। तदंतर वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत की कथा की सामग्री सवाया मात्रा में लेकर अपने घर को गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम को गया, बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्याय है। अथ तृतीयोऽध्याय है। तीसरा अध्याय सूत उवाच है। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब ध्यान पूर्वक आगे की कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उल्कामुख सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी धर्म पत्नी कमल के समान मुख वाली, सती और साध्वी एवं शील आदि विनय गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपतियों ने भगवान सत्यदेव का व्रत एवं पूजन कर रहा था। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ व्रत एवं पूजन कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु उवाच है। साधु ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। राजो वाच है। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वह साधु वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का संविधान कहें। अतः आपके कथा अनुसार इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतति नहीं है। राजा से व्रत का विधान सुनकर साधु व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतति देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पति लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो एवं सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यदेव भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा समय बीतने पर 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ।
वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पत्नी से कहा, आपने जो संकल्प किया था कि संतान होने पर भगवान सत्यदेव का व्रत करूंगा, सो भगवत कृपा से हमारे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। आप संकल्प अनुसार उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु वाच है। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा, इसमें जल्दी क्या है? अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन दे वह नगर को गया। इधर कन्या कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखा और तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य वणिक पुत्र खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांच नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज एवं देखभाल कर कन्या कलावती के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस समय सुयोग्य वणिक पुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपने भाई बंधुओं एवं जाति लोगों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस सुयोग्य वणिक पुत्र के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यदेव का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व में व्रत का संकल्प करने के बाद भी संकल्प पूरा न करने के कारण भगवान सत्यदेव कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के समीप व्यापार करने रत्नसारपुर नगर में पहुंचे और वहां चंद्रकेतु राजा के नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर सत्यनारायण भगवान ने श्राप दिया कि इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त हो। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर दो चोर राजा के धन को चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर वे दोनों चोर घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप छुपा दिया जहां दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, दो चोर पकड़कर हम लेकर आए हैं, आप देखकर आज्ञा देवें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। सत्यदेव के कुपित होने से इधर साधु वैश्य की पत्नी और पुत्र कलावती बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत को होते हुए देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर अपने घर को गई। माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही तथा इतनी रात तक कहाँ रुक गई थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोरथ प्रदान करने वाला सत्यनारायण का व्रत देखा है। पुत्री के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र सकुशल लौट आए और प्रार्थना की हम सबके अपराध को क्षमा करें। भगवान सत्यदेव इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, हे राजन, दोनों बंदी वैसे प्रातः काल ही छोड़ दो और उन सब का जो धन तुमने ग्रहण किया है वह लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा सब धन, राज्य, राजपाट आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में इतना कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सभासदों को स्वप्न के विषय में बताया और दोनों बंदी वेश्य बड़ियों को मुक्त कर सभा में लाने की आज्ञा दी।
राजा की आज्ञा पाकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त कर राजा के सामने लाकर विनम्र चित्त होकर बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके पश्चात आते ही दोनों महाजनों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय से विहल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा चंद्रकेतु ने वणिक पुत्रों को देखकर मीठे वचनों से आदर पूर्वक कहा, हे महानुभावों, आप लोगों को भावीवश अर्थात भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, अब आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उन दोनों की बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म करवाया और नए नए वस्त्राभूषण देकर तथा आदर के साथ सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर विदा किया। राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके वैसे साधु ने कहा, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर और भगवान का धन्यवाद कर दोनों महावेशियों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय है। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। अथ चतुर्थोध्याय है। सूत उवाच, श्री सूत जी महाराज बोले, वैश्य ने मंगलाचार और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए यात्रा आरंभ की और उनके थोड़े दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण की साधु के सत्यता की परीक्षा लेने की जिज्ञासा हुई। अभिमानी जिज्ञासा हुई। दंडी का वेश धारण कर सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, आपकी नाव में क्या भरा है? तो अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोलता है, अवहेलना पूर्वक बोलता है, हे दंडी ने, आप क्यों पूछते हैं? सब कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य को ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को जल में ऊपर की ओर उठी हुई देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया तथा नाव में बेल आदि देखकर, बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। दामाद के वचन सुनकर वह साधु वणिक दंडी स्वामी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुने। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर साधु वणिक उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुणों को ठीक रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं अज्ञानी आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें और पहले की तरह ही मेरा सामान नौका में भर जाए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, तो भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वह स्वजनों के साथ भगवान सत्यदेव का वहां पर पूजन किया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा,
वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके अभिष्ट की बात कही कि साधु अपने दामाद सहित बहुत सा धन लेकर इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुनकर कलावती व्रत को समाप्त करके प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। तत्पश्चात कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई महान शोकातुर होकर जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी मन से विचार करने लगा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। लीलावती भी कन्या को व्याकुल देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कन्या कलावती को गोद में लेकर बहुत रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और अपने पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह साधु वणिक बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, या तो भगवान सत्यदेव ने दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका को अपहरण किया अथवा हम सभी उनकी माया से मोहित हो गए हैं। हे प्रभु, अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। सभी के सामने साधु ने अपने मन में इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया एवं प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान दीनानाथ को दया आ गई। आकाशवाणी के द्वारा कृपापूर्वक बोले, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही यही कारण है कि उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर आए तो तुम्हारी पुत्री निश्चित रूप से पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने शीघ्र घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद प्राप्त किया। पुनः उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब ऐसे परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब विलंब क्यों कर रहे हैं, अब तो घर चले। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया और धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति एवं विशेष पर्वों में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय है। अथ पंचमोऽध्याय है। सूत उवाच, श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी श्री सत्य नारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वह वन में जाकर और बहुत से पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधु बांधवों सहित संतुष्ट चित्त होकर सत्यदेव की पूजा करते देखा। राजा अभिमानवश वहां नहीं गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चल गया। ग्वाल वालों ने भगवान का इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। जब अपने राजमहल में आया तो क्या देखता है, उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया।
संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। तत्पश्चात वह राजा मन में विश्वास कर ग्वाल वालों के समीप गया और उसने गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया एवं प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से राजा पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों को उपभोग कर अंत में श्री बैकुंठ धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस परम दुर्लभ व्रत को जो व्यक्ति करता है और पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यदेव की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। यह सत्य बात है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सभी मनोरथ को प्राप्त कर अंत में बैकुंठ धाम प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से पुकारेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन्होंने इस व्रत को किया था उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की सेवा करके अंत में श्री बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप एवं ग्वाल वाल हुए और श्री कृष्ण की सन्निधि पाकर एवं राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरे द्वारा प्रदत्त यह श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आपको अच्छी लगी है, रुचिकर लगी है, तो मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।